नमस्कार दोस्तों, हम लोग इस वीडियो में शिक्षक पात्रता परीक्षा सीटेट के बाल विकास एवं शिक्षण विधि के प्रश्न पत्रों को हल करेंगे, जिसमें हम लोग फरवरी 2015 के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो का पहला प्रश्न है, शिक्षार्थियों के ज्ञान अर्जन में सहायता करने के क्रम में अध्यापकों को किस पर ध्यान केंद्रित करना चाहिए? ऑप्शन ए, शिक्षार्थी के द्वारा प्राप्त किए गए अंकों या ग्रेडों पर। बी, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना। सी, शिक्षार्थी के द्वारा अधिगम की अवधारणाओं में कुशलता प्राप्त करना। या फिर डी, सुनिश्चित करना कि शिक्षार्थी सब कुछ याद करते हैं। बी इसका आंसर हो जाएगा, शिक्षार्थी को सक्रिय सहभागिता के लिए शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता किसका संयोजन है? ऑप्शन ए कह रहा है, इसमें तीन क्रम दिए गए हैं। ए में कह रहा है उच्च प्रेरणा, उच्च वचनबद्धता और उच्च क्षमता। बी में कह रहा है उच्च योग्यता, उच्च क्षमता या उच्च वचनबद्धता। सी में कह रहा है उच्च क्षमता, उच्च सृजनात्मकता और उच्च स्मरण शक्ति। और डी में कह रहा है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता या उच्च वचनबद्धता। हमें ये बताना है कि इसका क्रम सही दिया गया है। डी इसका आंसर है उच्च योग्यता, उच्च सृजनात्मकता एवं उच्च वचनबद्धता। यह अध्यापक के दृष्टिकोण से प्रतिभाशीलता का सही संयोजन है। नेक्स्ट देखें, अगला प्रश्न देखें। अगला क्वेश्चन है एनसीएफ 2005 के अनुसार गलतियां इस कारण से महत्वपूर्ण होती हैं। ऑप्शन ए, यह अध्यापकों को बच्चों को डांटने के लिए एक तरीका उपलब्ध कराती हैं। बी, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा साधनों को पहचानने में सहायता करती हैं। सी, ये कक्षा से कुछ बच्चों को हटाने के लिए आधार उपलब्ध कराती हैं। और डी, यह विद्यार्थियों को उत्तीर्ण एवं अनुत्तीर्ण समूहों में वर्गीकृत करने के लिए एक महत्वपूर्ण उपकरण है। इसका आंसर भी हो जाएगा, ये बच्चे के विचार की अंतर्दृष्टि उपलब्ध कराती हैं तथा समाधानों को पहचानने में सहायता करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 है, एक बच्चे की कॉपी में लिखने में विपरीत छवियाँ, दर्पण छवि आदि जैसी गलतियाँ मिलती हैं। इस प्रकार का बच्चा लक्षण प्रदर्शित कर रहा है। यह किस प्रकार का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है? ऑप्शन ए, अधिगम में असक्तता के। बी, अधिगम में कठिनाई के। सी, अधिगम में समस्या के। या फिर डी, अधिगम में असुविधा के। ए इसका आंसर हो जाएगा, अधिगम में असक्तता के। यदि कोई बच्चा अपनी कॉपी में विपरीत छवियाँ और दर्पण छवि जैसी गलतियाँ कर रहा है लिखने में, अर्थात लिखने में अक्षरों में या शब्दों में उल्टी सीधी लिखावट का लक्षण प्रदर्शित कर रहा है, तो ये अधिगम में असक्तता के लक्षण हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है? ऑप्शन ए, अध्यापकों की कोई भी सहभागिता नहीं, क्योंकि यह माता पिता का कार्य है। बी, कक्षा कक्ष का नियंत्रित परिवेश। सी, कक्षा कक्ष का अधिकारवादी परिवेश। या फिर डी, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। डी इसका आंसर हो जाएगा, कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। बच्चों के संवेगात्मक विकास के लिए सर्वाधिक उपयुक्त है कक्षा कक्ष का प्रजातांत्रिक परिवेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, बच्चों के अधिगम को सुगम बनाने के लिए अध्यापकों को एक अच्छे कक्षीय परिवेश का सृजन करने की आवश्यकता होती है। इस प्रकार के अधिगम परिवेश का सृजन करने के लिए नीचे दिए गए कथनों में से कौन सा सही नहीं है? ऑप्शन ए, अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। बी, बच्चे को स्वीकार करना। सी,
अध्यापक का सकारात्मक रुख, या फिर डी बच्चे के प्रयासों की स्वीकृति। इसका आंसर है अध्यापकों के अनुसार कार्य करना। ये सही नहीं है, बाकी अन्य सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न, लड़कों एवं लड़कियों के विषय में कुछ कथन दिए गए हैं, आपके अनुसार इसमें से कौन सही है? ऑप्शन ए, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। बी, सभी लड़कियों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। नहीं, सभी लड़कों को विज्ञान तथा लड़कियों को गृह विज्ञान पढ़ाया जाना चाहिए। सी, लड़कियों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। या फिर डी, लड़कों को घर के बाहर के कामों में सहायता करनी चाहिए। ये इसका आंसर हो जाएगा, लड़कों को घर के कामों में सहायता करनी चाहिए। यहाँ पे कह रहा है लड़कों को भी घर के कार्यों में सहायता करनी चाहिए, जबकि ऐसी धारणा है कि केवल लड़कियों को घर के काम में सहायता करनी चाहिए, ये गलत है। अगला प्रश्न, एक प्रभावशाली अध्यापिका होने के लिए यह महत्वपूर्ण है। ऑप्शन ए, समूह गतिविधि के बजाय वैयक्तिक अधिगम पर ध्यान देना। बी, विद्यार्थियों के द्वारा प्रश्न पूछने के कारण उत्पन्न व्यवधान की अनदेखी करना। सी, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। या फिर डी, पुस्तक से उत्तरों को लिखने पर बल देना। सी इसका आंसर हो जाएगा, प्रत्येक बच्चे के संपर्क में रहना। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक उपयुक्त रचनात्मक आकलन कार्य नहीं है? ऑप्शन ए, परियोजना। बी, आकलन। सी, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। या फिर डी, खुले अंत वाले प्रश्न। इसका आंसर सी हो जाएगा, विद्यार्थियों का योग्यता क्रम निर्धारित करना। यह सही नहीं, बाकी सारे विकल्प सही दिए गए हैं। अगला प्रश्न, विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी किसका एक लक्षण है? ऑप्शन ए, डिस्प्राक्सिया। बी, डिस्कैलकुलिया। सी, डिसलेक्सिया। और डी है डिस्ग्राफिया। डी इसका आंसर हो जाएगा, डिस्ग्राफिया। विकृत लिखावट से संबंधित लिखने की योग्यता में कमी डिस्ग्राफिया का लक्षण है। इसमें बाकी से अन्य चीज़ें दी गई हैं डिटेल्स में, उसको मैं आपको बता दे रहा हूँ। जैसे डिस्ग्राफिया क्या होता है? डिस्ग्राफिया विकृत लिखावट से संबंधित है। डिसलेक्सिया ये पठन संबंधी विकार है। डिसकैलकुलिया ये गणितीय अक्षमता को प्रदर्शित करता है। और अलेक्सिया ये मस्तिष्क के किसी भी प्रकार की क्षति होने के कारण पढ़ने में अक्षमता को प्रदर्शित करता है। और अफेजिया ये है भाषा एवं संप्रेषण संबंधी, अधिगम में भाषा एवं संप्रेषण संबंधी विकार आ जाते हैं इसके अंतर्गत। नेक्स्ट क्वेश्चन, पियाजे के सिद्धांत के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सा व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा? ऑप्शन में सामाजिक अनुभव। बी, परिपक्वन। सी, क्रियाकलाप। या फिर डी, भाषा। ये इसका आंसर हो जाएगा सामाजिक अनुभव। सामाजिक अनुभव जो है पियाजे के सिद्धांत के अनुसार व्यक्ति के संज्ञानात्मक विकास को प्रभावित नहीं करेगा, अन्य सारी चीज़ें प्रभावित करेंगी। अगला प्रश्न, इनमें से कौन सा त्रितंत्री सिद्धांत में व्यवहारिक बुद्धि का अभिप्राय नहीं है? ऑप्शन ए, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। बी, इस प्रकार के पर्यावरण का चयन करना जिसमें आप सफल हो सकते हैं। सी, पर्यावरण के साथ अनुकूलन करना। या फिर डी, पर्यावरण का पुनर्निर्माण करना। ये इसका आंसर हो जाएगा, केवल अपने विषय में व्यवहारिक रूप से विचार करना। यह सही नहीं है, बाकी अन्य सारी सही चीज़ें दी गई हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13 है, कोई भी नाराज हो सकता है, यह आसान है, परंतु एक सही व्यक्ति के लिए ऊपर सही मात्रा में, सही समय पर, सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना आसान नहीं है। यह संबंधित है। ऑप्शन ए, सामाजिक विकास से। बी, संज्ञानात्मक विकास से। सी, शारीरिक विकास से। या फिर डी, संवेगात्मक विकास से।
ये डी इसका आंसर हो जाएगा। संवेगात्मक विकास से संबंधित है ये, अर्थात सही व्यक्ति के ऊपर सही मात्रा में सही समय पर तथा सही उद्देश्य के लिए तथा सही तरीके से नाराज होना, ये संवेगात्मक विकास से संबंधित है। अगला प्रश्न देखें, इसकी व्याख्या हम थोड़ा सा देख लेते हैं। संवेगात्मक विकास सामाजिक विकास का एक महत्वपूर्ण उपागम होता है। संवेग में जो है सकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं प्रेम, स्नेह, सहयोग, तथा नकारात्मक संवेग के अंतर्गत आते हैं ईर्ष्या, क्रोध तथा निरस्ता। अगला प्रश्न, अधिगम में आकलन किस लिए आवश्यक है? ऑप्शन ए जांच परीक्षण के लिए, बी प्रेरणा के लिए, सी पृथक्करण और श्रेणीकरण के उद्देश्य को प्रोत्साहन देने के लिए, या फिर डी ग्रेड एवं आंकड़ों के लिए। बी इसका आंसर है प्रेरणा के लिए। अधिगम में आकलन प्रेरणा के लिए आवश्यक है। नेक्स्ट, प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को किस नाम से जाना जाता है? ऑप्शन ए साम्य धारण, बी आत्मसात्करण, सी संगठन, या फिर डी समायोजन। बी इसका आंसर है आत्मसात्करण। प्रचलित योजनाओं में नई जानकारी जोड़ने को आत्मसात्करण नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत संबंधित है ऑप्शन ए बुद्धि के सिद्धांतों से, बी वंशानुक्रम से, सी पर्यावरण से, या फिर डी वैयक्तिक भिन्नता से। हर क्वेश्चन के बाद आपको 2-3 सेकंड का गैप दिया जाता है, उसके बाद उसका आंसर बताया जाता है, जिससे आप पहले खुद क्वेश्चन करें उसके बाद आंसर देखें। डी इसका आंसर है वैयक्तिक भिन्नता से। हम सभी अपनी बुद्धि, प्रेरणा, अभिरुचि आदि के संदर्भ में भिन्न होते हैं। यह सिद्धांत वैयक्तिक भिन्नता से संबंधित है। नेक्स्ट, वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना चाहिए। इसका अभिप्राय है ऑप्शन ए विशेष शिक्षा से, बी एकीकृत शिक्षा से, सी अपवर्जक शिक्षा से, या फिर डी समावेशी शिक्षा से। डी इसका आंसर है समावेशी शिक्षा से। वंचित समूहों के विद्यार्थियों को सामान्य विद्यार्थियों के साथ साथ पढ़ाना, ये समावेशी शिक्षा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन किससे संबंधित है? ऑप्शन ए स्मृति आधारित चिंतन, बी अपसारी चिंतन, सी अभिसारी चिंतन, या फिर डी अनुकूल चिंतन। बी इसका आंसर है अपसारी चिंतन। आउट ऑफ द बॉक्स अपसारी चिंतन से संबंधित है। जेपी गिलफोर्ड और उनके सहयोगियों द्वारा बुद्धि परीक्षण से संबंधित अनेक प्रयोग करते हुए मानव बुद्धि के विभिन्न तत्वों को प्रकाश में लाने हेतु पदानुक्रमिक सिद्धांत का विकास किया। इन्हीं सिद्धांतों में एक सिद्धांत अपसारी चिंतन है, जिसके अंतर्गत आउट ऑफ द बॉक्स चिंतन को शामिल किया जाता है। अपसारी चिंतन का ऐसा मानना है कि व्यक्ति विभिन्न दिशाओं, विभिन्न मार्गों से भिन्नता के साथ समस्या का हल निकालता है तथा व्यक्ति उनके परिणाम की अच्छाई तथा उपयोगिता के संदर्भ में निर्णय लेता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षण में अध्यापकों के द्वारा विद्यार्थियों का आकलन इस अंतर्दृष्टि को विकसित करने के लिए किया जा सकता है। ऑप्शन ए उन विद्यार्थियों को प्रोन्नत न करना जो विद्यालय के स्तर के अनुकूल नहीं हैं, बी शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना, सी कक्षा में प्रतिभाशाली तथा कठोर विद्यार्थियों के समूह बनाना, या फिर डी उन विद्यार्थियों की पहचान करना जिन्हें उच्चतर कक्षा में प्रोन्नत करना है। 20 का आंसर हो जाएगा शिक्षार्थियों की आवश्यकता के अनुसार शिक्षण उपागम में परिवर्तन करना है। अगला प्रश्न, अधिगम अनुभवों को इस प्रकार से आयोजित किया जाना चाहिए जिससे अधिगम को सार्थक बनाया जा सके। नीचे दिए गए अधिगम अनुभवों में कौन सा
बच्चों के लिए सार्थक अधिगम अनुभव को सुगम नहीं बनाता है। ऑप्शन ए विषय वस्तु पर प्रकाश डालना, बी प्रकरण पर परिचर्चा और वाद विवाद, सी प्रकरण पर प्रस्तुतिकरण, या फिर डी विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। डी इसका आंसर हो जाएगा, विषय वस्तु की केवल याद करने के आधार पर पुनरावृत्ति। ये सही नहीं है, बाकी अन्य विकल्प सही दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, बच्चों को शाब्दिक या गैर शाब्दिक दंड देने का परिणाम होता है। ऑप्शन ए बच्चे की छवि की सुरक्षा करना, बी उनके अंकों में सुधार करना, सी उनके स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना, या फिर डी उन्हें कार्य करने के लिए प्रेरित करना। सी इसका आंसर है, उन्हें स्वयं के प्रति अवधारणा को नष्ट करना। यह सही है। स्किनर के अनुसार प्रेरणा सीखने का राजमार्ग है, अर्थात बालकों में अभिप्रेरणा के माध्यम से कार्य करने की आंतरिक इच्छा शक्ति को जागृत किया जा सकता है, परंतु दंड जो कि कृत्रिम अभिप्रेरक के अंतर्गत शामिल है, एक नकारात्मक अभिप्रेरणा का यंत्र है। इसके प्रयोग से बालक पर नकारात्मक प्रभाव पड़ता है, जिससे बालक की स्वयं के प्रति अवधारणा के नष्ट होने का भय रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अध्यापिका ने एक कमेटी के प्रधान को सभापति के स्थान पर सभाध्यक्ष लिखा। यह संकेत करता है कि अध्यापिका ऑप्शन ए भाषा पर अच्छा अधिकार रखती है, बी एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है, या सी लिंग पूर्वाग्रह से ग्रस्त है, या फिर डी एक अधिक उपयुक्त परिभाषिक शब्द का पालन करती है। बी इसका आंसर है, एक लिंग मुक्त भाषा का प्रयोग कर रही है अध्यापिका। नेक्स्ट क्वेश्चन, सतत एवं व्यापक मूल्यांकन किस लिए आवश्यक है। ऑप्शन ए शिक्षा बोर्ड की जवाबदेही कम करने के लिए, बी जल्दी की जाने वाली गलतियों की तुलना में कम अंतराल पर की जाने वाली गलतियों को सुधारना, सी यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है, वो सुधार किया जाता है, या फिर डी शिक्षण के साथ परीक्षण का तालमेल बैठाने के लिए। सी इसका आंसर है, यह समझने के लिए कि अधिगम का किस प्रकार अवलोकन किया जाता है, दर्ज किया जाता है तथा सुधार किया जाता है। अगला प्रश्न, लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में कौन सा नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ऑप्शन ए स्तर 4, बी स्तर 1, सी स्तर 2, या फिर डी स्तर 3। बी इसका आंसर है स्तर 1। लॉरेंस कोहलबर्ग के सिद्धांत में नैतिकता की अनुपस्थिति को स्तर 1 सही अर्थ में सूचित करता है। थोड़ा लॉरेंस कोहलबर्ग ने नैतिक विकास के 3 प्रमुख स्तरों का वर्णन अपने सिद्धांत के अंतर्गत किया है, जिसका विस्तृत वर्णन निम्नलिखित है। इनके जो 3 स्तर हैं, पहला है पूर्व परंपरागत स्तर, दूसरा है परंपरागत स्तर और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर। पूर्व परंपरागत स्तर के अंतर्गत आत्म केंद्रित निर्णय, दंत तथा आज्ञापालन अभिमुखता, यांत्रिक सापेक्षिक अभिमुखता, ये सारे आते हैं। दूसरा है परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत परस्पर एकरूपता अभिमुखता तथा अधिकार संरक्षण अभिमुखता, ये आते हैं। और तीसरा है उत्तर परंपरागत स्तर, इसके अंतर्गत सामाजिक अनुबंध विधि सम्मत अभिमुख और सार्वभौमिक नैतिक सिद्धांत अभिमुखता, ये सारे आते हैं। तो अतः स्पष्ट है कि नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है। ये पहला जो स्तर है, स्तर 1 जो है, ये नैतिकता की अनुपस्थिति को सही अर्थ में सूचित करता है, इसलिए इसका आंसर 1 हो जाएगा, बी हो जाएगा, जिसमें स्तर 1 दिया गया है। अगला प्रश्न देखें, निम्नलिखित में से कौन सा बच्चों के सामाजिकरण के प्रगतिशील मॉडल के संदर्भ में सही नहीं है। ऑप्शन ए बच्चे विद्यालय में बताई गई गतिविधियों को स्वीकार करते हैं, चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो,
बी कक्षा में प्रजातंत्र के लिए स्थान होना चाहिए। सी सामाजिकरण सामाजिक नियमों का अधिग्रहण है। डी समूह कार्य में सक्रिय सहभागिता तथा सामाजिक कौशलों को सीखना। इसका आंसर है बच्चे विद्यालय में बताई गई बातों को स्वीकार करते हैं चाहे उनकी सामाजिक पृष्ठभूमि कुछ भी हो। यह सही नहीं है, बाकी सारे विकल्प सही हैं। नेक्स्ट, अध्यापिका ने ध्यान दिया कि पुष्पा अपने आप किसी एक समस्या का समाधान नहीं कर सकती है, फिर भी वह एक वयस्क या साथी के मार्गदर्शन की उपस्थिति में ऐसा करती है। इस मार्गदर्शन को क्या कहते हैं? ऑप्शन ए पूर्व क्रियात्मक चिंतन, बी समीपस्थ विकास का क्षेत्र, सी सहारा देना, या फिर डी पार्श्वकरण। सी इसका आंसर हो जाएगा सहारा देना। इस प्रकार की गतिविधि है ये सहारा देना के अंतर्गत आएगा। इस प्रकार का मार्गदर्शन सहारा देना के अंतर्गत आएगा। सिंपल है ये। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा प्रारंभिक बाल्यावस्था अवधि के दौरान उन भूमिकाओं एवं व्यवहारों के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं जो एक समूह में स्वीकार्य है? ऑप्शन में ए अध्यापक एवं साथी, बी साथी एवं माता पिता, सी माता पिता एवं भाई बहन, या फिर डी भाई बहन एवं अध्यापक। सी इसका आंसर हो जाएगा माता पिता एवं भाई बहन। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा आयु समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए 18 से 24 वर्ष, बी जन्म से 6 वर्ष, सी 6 वर्ष से 11 वर्ष, या फिर डी 11 से 18 वर्ष। 6 से, इसका आंसर सी है 6 से 11 वर्ष। 6 से 11 वर्ष के अंतर्गत जो है समूह परवर्ती बाल्यावस्था श्रेणी के अंतर्गत आता है, 6 से 12 वर्ष। नेक्स्ट क्वेश्चन, आर्जव एक व्यक्ति का नाम है। आर्जव तर्क देता है कि भाषा विकास व्यक्ति की नैसर्गिक प्रवृत्ति से प्रभावित होता है, जबकि सोनावली महसूस करती है कि यह परिवेश से प्रभावित होता है। आर्जव और सोनाली के बीच यह चर्चा किस विषय में है? ऑप्शन ए स्थिरता तथा अस्थिरता पर बहस, बी सतत तथा असतत अधिगम, सी प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद, या फिर डी चुनौतीपूर्ण तथा संवेदनशील भावना। सी इसका आंसर है प्रकृति तथा पालन पोषण वाद विवाद। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30 देखें। विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रतिबिंबित करता है। ऑप्शन ए प्रेरणा का व्यवहारवादी उपागम, बी प्रेरणा का मानवती उपागम, सी प्रेरणा का संज्ञात्मक उपागम, या फिर डी प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। डी इसका आंसर हो जाएगा प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं। अर्थात विद्यार्थियों को स्वच्छता के लिए प्रेरित करने हेतु उन्हें स्वच्छता समिति का सदस्य बनाना प्रेरणा की सामाजिक सांस्कृतिक संकल्पनाएं को प्रतिबिंबित करता है। इस प्रकार इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन था। अगर ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें तथा हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन की घंटी को भी प्रेस कर लें, जिससे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिले।